लेकर अगर आप कुछ करोगे तो गोली भी पानी बन जाएगी, गोली का असर नहीं होगा। अब जनता है, क्या करोगे आप? विश्वास मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। जनता गांधी जी को अवतारी मानने लगी थी और कुछ न कुछ तो था ही उनके अंदर। राजा महाराजा अंग्रेजों को कुछ नहीं कर पाए, गांधी जी ने लाठी डंडा भी नहीं लिया, एक हाथ में गीता लेकर अंग्रेजों को 7 समुंदर पार करवा दिया। गांधी महात्मा ने उस समय देखो कांग्रेस स्वयं सेवक एक संगठन बनाया था, आरएसएस नहीं, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये तो बाद में बना भारत में, जिससे जनसंघ पार्टी का जन्म हुआ, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। बाद में जनसंघ पार्टी जनता पार्टी में मिल गई, फिर जनता पार्टी टूट गई तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ बीजेपी बन गया। जनसंघ में इसका चुनाव निशान दिया था दीपक, और बीजेपी बनी तो फूल निशान हो गया। आज उन्हीं की सत्ता है। ये सब बाद में गांधी महात्मा ने कांग्रेस में, गांधी जी के समय में एक स्वयं सेवक संगठन बना था। आपके चौरी चौरा के पास मुंडेरा बाजार, डुमरी खुर्द गांव, डुमरी कला, ये सब जमींदार बाबू बंधु सिंह का नाम आप सुनते हो। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के ज़माने में अंग्रेज़ों की खिलाफत किया था, उनको फांसी दे दी गई थी। उनकी रियासत को एक सरदार के रिश्तेदार को दे दी गई थी, पंजाब से सरदार। सरिया में आकर के पंजाब के सरदारों ने चीनी मिल, उस ज़माने में देसी कोल्हू लगाया था, सरदार मिल जो आप सरदार नगर, ये पंजाब से थे लोग। बाबू बंधु सिंह की रियासत को अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर, उनको फांसी पर चढ़ाकर उनकी रियासत को कब्जा करके ये पंजाब के सरदारों को, सिखों को प्राइज में, इनाम में दे दिया था, क्योंकि सरदार अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, सपोर्ट में थे, इनाम में दिया था। सरदार लोग आकर के बस गए। घटना 4 फरवरी 1922 को डुमरी खुर्द गांव, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चालू किया, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक आंदोलन, वैचारिक आंदोलन, झगड़ा झंझट नहीं। कभी हमारे आंदोलन में हिंसा हत्या नहीं, और ये सही कदम था। क्यों? कि गांधी जी जानते थे हमारी जनता गरीब है, अंग्रेज़ों के पास तीर है, तलवार है, बंदूक है, बम है, तोप है। हमारी गरीब जनता के पेट में रोटी नहीं है, हम बंदूक पिस्तौल से, अंग्रेज़ों से, हथियार से लड़ेंगे, मारे जाएंगे। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई सब लोग मार दिए गए थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई रिवॉल्यूशन, सीधी लड़ाई, देश की गरीब जनता, भूखी प्यासी जनता जीत नहीं सकती थी। राजे महाराजे जमींदार धीरे धीरे अंग्रेज़ों के पक्ष में चले गए थे। इसलिए गांधी जी ने कहा, भाई सांप मरे लाठी न टूटे, जब हम आपको मारेंगे नहीं तो आप हमको क्यों मारोगे? हम वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे, यानी वैचारिक लड़ाई हमारी, जिसको सत्याग्रह नाम, असहयोग आंदोलन। हम आपको गाली भी नहीं देंगे, हम हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे, नौकरी चाकरी से इनकार करेंगे, स्कूल से बहिष्कार करेंगे, अदालत बहिष्कार करेंगे। इसको वैचारिक आंदोलन कहा जाता। महात्मा गांधी ने कहा, भाई हम एक आंदोलन 4 फरवरी को दिया गया। महात्मा गांधी गुजरात में बारडोली से शुरू कर रहे थे, पूरे देश में जिम्मेदारी दी गई। गोरखपुर की जिम्मेदारी मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल के पिता थे, इनको दी गई थी। पूरे अवध प्रदेश इसको कहा जाता था, संयुक्त प्रांत, जिसको आज उत्तर प्रदेश कहते, इधर का इलाका पंडित मोतीलाल नेहरू को सौंपा गया था। चौरी चौरा क्षेत्र में कमेटी स्वयं सेवकी की बन गई थी, उसमें हिंदू मुसलमान दोनों थे, डुमरी खुर्द, डुमरी कला और चौरी चौरा है, फिर मुंडेरा है। ये तमाम गांव के लोग मिलकर के, हिंदू मुसलमान। गांधी महात्मा ने कहा था, भाई शराब और मांस की दुकानों पर धरना दिया जाएगा। ये बात आश्चर्यजनक लगती है कि लड़ाई अंग्रेजों से लड़नी है, शराब मांस की दुकानों पर धरना। तब बाजारें जमींदारों के अधीन होती थी, जैसे आज नगर पंचायत चलाती, तब सारे बाजार जमींदारों के होते थे, टैक्स वही लेते थे। आज गांव सरपंच प्रधान लोग चलाते पंचायती राज में,
तब गांव की जमींदारी भी गांव भी जमींदारों के हाथ में थी। सब टैक्स चुंगी जब में माल गुजारी सिंचाई जमींदार ही लेते थे। मुंडेरा बाजार, चौरी चौरा बाजार, ये सब जमींदारों का था। ये जमींदारों अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। मुंडेरा बाजार में धरना देना था। किसके खिलाफ? मछली मांस रहा और भी कई रीजन थे, जैसे स्वदेशी आंदोलन, विदेशी कपड़ा नहीं पहना जाएगा, खादी चलाई जाएगी, चरखा कटेगा। अभी शुरुआत 1922 शुरुआती दौर है गांधी महात्मा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मछली और मांस और शराब की दुकानों पर धरना क्यों दिया गया? महात्मा गांधी का मानना था कि स्वराज तो हम लोग ले लेंगे, स्वराज ले लिया जाएगा, अंग्रेज विदेशी कब तक टिकेंगे? देखने एक दिन तो जनता जगेगी, जब इनके पेट में रोटी आएगी, ये ताकत में आएंगे, कुछ नौकरी चाकरी बढ़ेगी, पढ़ेंगे लिखेंगे। हम करोड़ों भारतवासी अंग्रेज कितने को मारेंगे? लेकिन हमारे देश की आने वाली पीढ़ियां सिविलाइज्ड हों, सभ्य हों, इनके अंदर चरित्र हो, ईमान हो, दया हो, धर्म हो, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग। अगर इनको गद्दी दी जाए तो कहीं गोरे अंग्रेज की जगह काले अंग्रेज न बन जाए, जनता रोने लगे। ये अंग्रेजों की तरह से दिल्ली लखनऊ में बैठ के अत्याचारी न बन जाए। इसलिए इनके खान पान को शुद्ध करना जरूरी होगा, ये शराब न पीने पाएँ। अंग्रेजों को तो भगाया जाएगा, लेकिन जिसको दिल्ली लखनऊ की गद्दी पर बैठाया जाएगा उसमें कोई शराब न पिए, कोई अंडा न खाए, मांस न खाने पाए, खान पान शुद्ध रखेंगे, बुद्धि विचार, तब तो राम राज आएगा। ये मान करके गांधी जी महाराज दोहरी चाल चल रहे थे। अंग्रेजों के वस्त्रों का, उनके सामानों का भी बहिष्कार, और अपने देश के अंदर शराब और मांस की दुकानों का कहा उस पर धरना दो। गांधी जी कहते थे मारना मत, ये नहीं कि शराब की दुकानों में आग लगा दो, शराब के ठेकेदारों को मार डालो ना। आप वहाँ जाओ, जो लोग वहाँ शराब पीने उनको समझाओ, आप मत जाने दो, उनको रोको और बुराई बताओ, भाई देखो मत शराब पियो, क्योंकि इस ठेके पर ही लोग जाएंगे, मांस खरीदने जाएंगे, समझाओ उनको शराब पीने जाए। अब इसमें एक बात आश्चर्य की यह है कि जब ये धरना देने जा रहे थे मुंडेरा बाजार में, इसमें सबसे बड़ा लीडरशिप मुसलमानों की थी। मान लो शराब के खिलाफ तो मुसलमान धरना दे सकते, लेकिन मांस की दुकानें बंद कराने के लिए मुसलमान जल्दी राजी सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन गांधी भी गांधी थे। मुसलमानों को धुनक देखो, उसमें कैसा प्रेम व्यवहार। उस समय इतनी बड़ी कट्टरवादिता नहीं थी, अभी मुस्लिम लीग का जन्म नहीं था, मुसलमानों में अभी कोई दूसरे देश के बांटने की बात, सब एकजुट हो रहे हैं, अभी शुरुआत हो रही है आंदोलन की। सब हिंदू मुसलमान गांधी को मान लिए और जा कर के धरना देने जा रहे थे चौरी चौरा थाने के सामने से। उसी समय वहाँ के दरोगा जो थाने के थे, नाम था उनका ठाकुर गुप्तेश्वर सिंह, और वो आजमगढ़ के रहने वाले थे, जमींदार के बेटे। आजमगढ़ में एक गांव है लालगंज, लालगंज के पास एक गांव उनका घर था, जमींदार के बेटे थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार की नमक खाते थे, नौकरी करते थे। तो उन्होंने भी गलत नहीं किया, भाई जिसका हम खाएं उसी का गाएंगे। अब वो अंग्रेजी सरकार के नौकर हैं, दरोगा हैं। जमींदारों का और सरकार का आदेश है भाई धरने को रोका जाए। उन्होंने रोकने का प्रयास किया था, बाद में गाली गलौज मारपीट। गोरखपुर से पुलिस बल बंदूक और लेकर गए थे 8, लेकिन अब 8 आदमी, कई हजार जनता को कितना गोली चलाओगे? गोली ख़त्म हो जाती है या जो भी परिस्थिति बनी। 8 ही बंदूकधारी, बाकी और पुलिस वालों के हाथ में डंडे थे। केवल पुलिस बंदूक वाले पुलिस केवल 8 गोरखपुर से गए थे। दरोगा गुप्तेश्वर सिंह के पास पिस्तौल थी, गोली थी, लेकिन कई हजार जनता, 2-4 मरे, कितने घायल हुए। फिर जनता थाना घेर लिया। घास फूस लकड़ी का थाना, खपड़ेल मकान का तब बनता था। डीजल नहीं, मिट्टी का तेल डाल के जनता ने आग लगा दिया। सिपाही थाने में है, ऊपर से घेर के आग लगा दिया। निकल कर भाग रहे, जनता पीट कर मार रही। देखते देखते शाम को 4 बजते 24 लोग मारे गए थे।
ये सब अंग्रेज नहीं थे, लेकिन अंग्रेज़ों के नौकर थे। अंग्रेज सरकार की नौकरी करते, उसी की बोलेंगे, जमींदार भी उन्हीं के साथ थे। ये जो सरदार औरदार का नाम सुनते हो, सरदार नगर, सरदार मिल वाले, ये सब लोग उस समय अंग्रेज़ों के साथ थे चौरी चौरा कांड में। इन्हीं लोगों ने पकड़ पकड़ करके जमींदारों ने, चौरी चौरा के आसपास के जमींदारों ने वहाँ के लोगों को फांसी पर चढ़वाया था। कई दर्जन लोगों की फांसी बाद में हुई थी चौरी चौरा में, पकड़ इन्हीं लोगों ने पकड़वाया। कहने का कुल मतलब यह है कि गांधी महात्मा ने प्रयास किया था कि हम ऐसा कानून बनवा देंगे कि जो भी एमपी एमएलए शराब पीता पकड़ा जाएगा, उसी दिन कान पकड़कर दिल्ली लखनऊ से बाहर कर देंगे, आउट, राजनीति से आउट कर दिया जाएगा। अगर कोई भी भारत का पॉलिटिकल पर्सन शराब पीता पकड़ा जाएगा, पॉलिटिकल व्यवस्था से, राजनीति से आउट कर दिया जाएगा, नो एंट्री, कभी नहीं भर्ती किया जाएगा। लेकिन गांधी जी जिस दिन आज़ादी मिली, देखो दंगा भड़क गया था। गांधी जी बंगाल में थे, नोआखाली, जहां बांग्लादेश बना है। भारत आज़ाद हो रहा 15 अगस्त 47 में, उस दिन गांधी जी बांग्लादेश में, तब बंगाल, हिंदू मुस्लिम जनता लड़ रही भारत पाकिस्तान, क्योंकि जिन्ना साहब के द्वारा मुस्लिम लीग का जन्म हो गया, भारत को बांटने का प्रस्ताव बाद में बन गया, झगड़ा हो गया हिंदू मुसलमानों का ही, और गांधी जी का सब करा कराया मिट्टी में मिल गया। बाद में गांधी जी को गोली मरवा दिया लोगों ने, गांधी महात्मा को गोली मारी गई, इसीलिए मारी गई कि बुढ़े को किनारे करो, बड़ा गड़बड़ करेंगे, हमको खाने पीने नहीं देंगे। राजे रजवाड़ों ने मरवा दिया, नाम तो किसी का डाला, मारा उन्होंने, लेकिन सपोर्ट दिया गया। गांधी की हत्या करना मामूली बात समझते हो, पीछे से सपोर्ट किया गया, इस बुढ़े को किनारे करो, काम हो गया, अब आज़ादी मिल गई, अब क्या जरूरत है। इसके बाद जिस दिन भारत में शराब के ठेके सरकार ने देना शुरू किया, भारत में शराब की दुकानों का कानून बना, शराब की दुकान खोलने का, उस दिन गांधी का विचार भी मार दिया गया, मर गया। गांधीवाद उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन भारत में शराब की दुकानों का सरकार कोटा परमिट लाइसेंस ठेका बांटने लगी, जिस दिन भारत में मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन का कानून सरकार ने बनवा दिया। और ये सब काम कांग्रेस सरकार ने कराया है। किसने कराया? किसने कराया? कांग्रेस। आज कांग्रेस वेंटिलेटर पर है। वेंटिलेटर माने ऑक्सीजन पर, कभी मर जाती है, कभी जिंदा हो जाती है। अब पता नहीं कि मरेगी कि बचे से मरीज वेंटिलेटर पर। आप कहते भाई दादा वेंटिलेटर पर हैं, ऑक्सीजन पर हैं, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कोई गारंटी नहीं। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में, बिहार में वेंटिलेटर पर है, मरेगी कि बचेगी कोई भरोसा। गुरु महाराज को जेल में डलवाया इसी बात को लेकर। गुरु महाराज ने स्त्री प्रधानमंत्री से, जब ये कानून बन रहा था, गांधीवाद का विचार मारा जा रहा था, गांधी जी की थियरी को दफन किया जा रहा था, खत्म किया जा रहा था, गुरु महाराज ने कहा था, बच्ची, स्त्री प्रधानमंत्री सन 70-71 में कहा था, बच्ची तुम जात की ब्राह्मणी हो, तुम्हारा घर ब्राह्मण घर में हुआ है, तुम ब्राह्मण की बेटी हो, आज ब्राह्मण की बेटी होकर तुम अंडा खाती हो। स्त्री प्रधानमंत्री ने मांस खाना शुरू कर दिया था। स्त्री प्रधानमंत्री जिनको आप चंडी देवी के नाम से जानते हो, लेकिन धोखा हो गया। स्त्री प्रधानमंत्री 70, 71, 72, गुरु महाराज ने कहा, बच्ची ब्राह्मण घर में जन्म लेकर तुम अंडे खाती हो, बेटी हो ब्राह्मण की, तुम अंडे खाती हो। तूने ये मुर्गी पालन, मछली पालन, शराब पालन, तूने नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन का कानून, औरत होकर तूने नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन का कानून बना दिया। इससे भारत की नारियों का चरित्र खत्म हो जाएगा। भारत की नारियां व्यभिचार में चली जाएंगी, विधर्मी हो जाएंगी, सबका शील चरित्र खत्म हो जाएगा। बंद करो इसको, मत कानून बनाओ।
देखो मानने को कौन का, स्त्री प्रधानमंत्री नाराज हो गई, 75 में इमरजेंसी लगा के गुरुजी को जेल में डाल दिया। अरे कहा महात्मा जी बहुत खिलाफ हमारे बोल रहे। उस समय भारत का कोई शंकराचार्य नहीं बोला। जिस दिन सनातन धर्म मर रहा था, सनातन धर्म उसी दिन मर गया जिस दिन भारत में मुर्गी पालन, मछली पालन, शराब की दुकान खोलने का कानून बन गया। उस दिन ये भारत के शंकराचार्य कहाँ थे? चार चार शंकराचार्य पीठाधीश्वर, किसी ने कोई आवाज नहीं लगाई कि भाई ये क्या कर रहे हो। भारत के बड़े बड़े पंडित पुरोहित, कोई बोला? कितने आश्रम भारत में थे, तमाम महात्मा गुरु, केवल एक गुरु महाराज के अलावा कोई भारत में विरोध नहीं किया कि ये सनातन धर्म डूब रहा। और आज आप सनातन धर्म बचाने चले हो। आप पीछे हो जाओ, आपके बस का नहीं है। क्यों? अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल सनातन धर्म की रक्षा कर पाएगा नहीं। इसके लिए जय गुरुदेव मिशन ने देखो टाट पहन लिया, टाट। लाखों लोगों ने टाट पहना, लाखों लाख भाई बहनों ने शाकाहारी जैकेट पहन लिया। और आज एक एक गांव, एक एक घर घर जाकर ये आवाज पहुंचा रहे कि अगर राम राज लाना है, बहन बेटियों की लाज बचाना है तो शाकाहारी जीवन बनाना। सनातन धर्म तभी आएगा जब सब शाकाहारी बनोगे। कह बजा बाबू साहब? जाग रहे हैं, सो रहे हैं? बाबू साहब, बउआ बउआ कहाँ गए बाबू साहब? अच्छा देखो आप 3 बज गया, मौसम थोड़ा विपरीत है। चलो अब कथा खत्म कीजिए। अभी तो बिगही वाले शाकाहारी बनने वाले, अभी पता नहीं कै बार होगा। अब कई बार तो हम ही आ गए, बस गुटुर गुटुर कथा सुनते हो और घर में जाकर फिर मछली खाना शुरू, फिर अंडा खाना शुरू, फिर शराब पीना शुरू। कहोगे कथा तो बड़ी अच्छी रही, लेकिन काम वही करोगे जो करते आ रहे हो। मानोगे नहीं आप, तो हम काहे को जान दे। अभी तो तर्कस में बड़ी बड़ी तीर है। अभी सब पहलवान सब दाव पेच नहीं बताता, सब दाव पेच बता दिया जाए तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी बड़ी बड़ी तर्कस में तीर है, देखते चलना आगे क्या होगा। हमारी 2 अपील पर ध्यान देना। एक तो अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो, अपील है। मुर्दा है, आखिर मुर्दा ही तो पकाते हो। कहा एक मुर्दा जब घर में हो गए 4 जने ले जाना, लाए फूंक कोयला कर देने घर